भारतीय अंत्योदय पार्टी के उपाध्यक्ष से खास मुलाकात। भारतीय अंत्योदय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक रामचंद्र उपाध्याय गुरुजी ने एक मुलाकात में बताया, भाजपा व कांग्रेस एक दूसरे के पहलू है, इनका इस्तेमाल दिल्ली से होता है। यहाँ बता दें, श्री उपाध्याय राजकीय पॉलिटेक्निक उत्तराकाशी से प्रधानाचार्य के पद से अवकाश प्राप्त है। श्री उपाध्याय ने कहा, उत्तराखंड में अंत्योदय पार्टी 2022 में उत्तराखंड विधानसभा के 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसकी शुरुआत धर्मपुर पुरोला से तैयारी की जा रही है। पार्टी में अभी तक 20,000 सदस्य उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। एक प्रश्न के जवाब में गुरुजी ने बताया, उनकी पार्टी पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व उत्तराखंड में कार्य कर रही है। उपाध्याय ने कई दिनों से प्रसिद्ध होटल मन्नू महारानी के द्वारा निकाले गए कर्मचारियों को, जिनका धरना प्रदर्शन यहां सरोवर नगरी में जारी है, उनकी पार्टी से समर्थन देकर उनकी मांगों को जायज बताते हुए पार्टी स्तर पर सरकार से बात किए जाने की बात कही। उनका यह भी कहना है, सीमा सुरक्षित रहेगी तो हमारा देश भी सुरक्षित होगा। उन्होंने चीन को भी आड़ो हाथों लेते हुए कहा, चीन देश किसी का नहीं हुआ, यह धोखेबाज है, इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक जवाब में उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप पार्टी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, यूकेडी पार्टी से समझौता किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय अंत्योदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलवीर तलवार की प्रशंसा करते हुए कहा कि पार्टी आर्थिक रूप से धन से कमजोर होने के कारण फिर भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि कई समाज सेवी लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया, आने वाला युद्ध अब पाने के लिए होगा। उपाध्याय ने कहा, वह उत्तराखंड आंदोलन में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। नवभारत समाचार नैनीताल से आशा रावत की खास रिपोर्ट। जी गुरुजी बताइए। साथियों, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय हम भी उसमें शरीक थे और जिस उद्देश्य को लेकर के उत्तराखंड की संरचना की गई, अलग स्टेट बनाई गई, उसको पूरा करने के लिए अभी तक के राष्ट्रीय दल बिल्कुल ही अक्षम रहे हैं। लगता है उनकी मंशा ही नहीं है उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो, तो वो मकसद नहीं पूरा हो रहा है। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां केंद्र से संचालित होती हैं और दिल्ली से सोच उनकी यहाँ चलती है। उत्तराखंड का आम जनमानस उनके साथ नहीं है, ऐसा लगता है। तो हम ये मांग करना चाह रहे हैं भारतीय अंत्योदय पार्टी की तरफ से, चूँकि मित्रों हमारा पार्टी का नाम ही अंत्योदय है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोगों के हित में। अभी उत्तराखंड हमारा कमज़ोर राज्य ही है आर्थिक दृष्टि से, वैसे संसाधन बहुत हैं, उनका उपयोग और उनकी संरचना ठीक से नहीं हो पाई है, विकास नहीं हो पा रहा है। तो हमारी पार्टी की 2 मांगे विशेष रूप से हैं। पहली तो ये है कि उत्तराखंड के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा धन संपदा इकट्ठी की जाए, वहाँ पर विकास किया जाए, वहाँ रोड, सड़कें, स्कूल, कॉलेज डेवलपमेंट किए जाएं, ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित हों। और जब हमारी सीमा सुरक्षित रहेगी तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। एक ये दूसरा हमारा ये मानना है कि जब तक तिब्बत को आज़ाद नहीं किया जाएगा तब तक हिंदुस्तान की सुरक्षा खतरे में है। इसलिए हमारे पार्टी की ये मांग है और ये सोच है कि जो भी संगठन, व्यक्ति या पार्टियां तिब्बत की आज़ादी के समर्थन में खुलकर सामने आएंगी, हम सब लोग उन्हीं का समर्थन करेंगे और उनके लिए ही हम सबसे आग्रह करेंगे। गुरुजी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अभी 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या आपकी पार्टी इसमें चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जैसे चंपावत का लोहाघाट, नैनीताल, धर्मपुर देहरादून का, कैंट देहरादून का, उत्तरकाशी गंगोत्री का और उत्तरकाशी पुरोला का, ये कुछ एग्जाम्पल अभी आपको बता रहा हूँ। लेकिन 10 सीटों पर हमारी चुनाव लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी। इसके लिए आपकी कहाँ तैयारी अभी तक हो चुकी हैं? तैयारियाँ अभी हमारी धर्मपुर से और वहाँ पुरोला से हुई है और यहाँ बाकी जगहों के लिए तैयारी हम कर रहे हैं। अभी तक आपके कितने सदस्य इसमें हैं लगभग उत्तराखंड से? उत्तराखंड में हमारे पार्टी में लगभग 20,000 सदस्य हैं। अच्छा, भारतीय अंत्योदय पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी आपकी है जी, तो ये राष्ट्रीय में मतलब ऑल इंडिया उस पे लेवल पे है या केवल उत्तराखंड तक का सीमित है? ऐसा हमारी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ही रजिस्टर्ड है। शुरू में हम लोगों के साथ पंजाब से और यूपी से और राजस्थान से और उत्तराखंड से, इन 4 स्टेटों से लोग शरीक हुए थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। अभी भी जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन अभी हमारी पार्टी चूँकि अभी इतनी मजबूत आर्थिक रूप से खासतौर से नहीं है, इस वजह से अभी इन जगहों पर हमारी यूनिटें ज़रूर हैं, लेकिन हमारा काम उत्तराखंड में ही हो रहा है अभी।
मतलब अभी तक का आपकी पार्टी ने कहीं पे कोई ऐसा कार्य किया है जिसकी मतलब सराहना की जा सके? कार्य करने के बारे में तो यही कह सकते हैं, जैसे उत्तरकाशी जनपद में कई जैसे गोल महासु देवता हैं, वहाँ की रोड और वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में रोड बनवाने का काम, और बाकी ये है कि कई संघर्षों में हम लोग साथ दे रहे हैं। जो लोग अच्छा संघर्ष करते हैं हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है, और उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनवाने के लिए भी हमारी पार्टी कृत संकल्प है, इसके लिए भी हम लोग संघर्ष करते हैं। आप भारतीय अंत्योदय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं गुरुजी, जो अभी आप पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल है और अन्य पार्टी हैं, क्या उस पार्टी से आप लोग कुछ मिलके कार्य करेंगे या अलग से कार्य आप लोगों का रहेगा? ऐसे सर, मिलने की कोशिश तो हम सबसे करेंगे, कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा एक ग्रुप संगठन अलग से एक फ्रंट बन रहा है हमारी अगुवाई में। छोटी छोटी 4-5 पार्टियां हैं और कुछ संगठन भी हैं, उनको हम मिला कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से तो हमारा कोई जुड़ाव नहीं होगा, लेकिन यूकेडी से अगर बन सकेगी तो हम लोग समर्थन लेने देने की बात सोच सकते हैं। कल गुरुजी आप यहाँ पर आए हैं और आपने बहुत अच्छा किया। जो हमारे कई साथी लोग होटल मन्नू महारानी एक प्रसिद्ध होटल है, उसके कई कर्मचारियों को वहाँ से निकाल दिया गया है और यह लोग कई दिनों से यहाँ पर धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आपने कल इनको धरने प्रदर्शन में जाकर समर्थन दिया, तो आपने वहाँ पे अपनी क्या बात रखी? हमने तो यही बात रखी है कि कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का निवासी है, अगर उससे हम काम ले रहे हैं, चाहे प्राइवेट रूप में ही काम कर ले रहे हैं, 10 साल 20 साल 25 साल तक उससे काम लिया, इसके बाद उसको एकदम बेघर बार कर दिया, उसकी नौकरी छोड़ दी, तो मानवतावादी दृष्टिकोण से और वैसे भी लीगली हमने तो डीएम साहब को भी अपील की हुई है, कुछ दखल दे, कम से कम व्यवस्थापकों से कहें और उनको मनवाएं कि ये लोग, ये अभी सीजन आने वाली है, 50-60 लोग निकाले गए हैं और कई वर्षों से काम कर रहे हैं। सीजन के टाइम में अगर कोई अव्यवस्था होती, देखिए मरता क्या नहीं करता, भूखा आदमी है और वो बैठा हुआ है, उसकी अगर नहीं सुनी जाएगी तो शहर जो एक इम्पोर्टेंट शांत शहर है और दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, उसमें काम में व्यवधान भी आने की गुंजाइश। इसलिए मेरी अपील उन सब लोगों से है जो भी व्यवस्थापक हैं मन्नू महारानी के, शासन प्रशासन से, जनता से भी, कि किसी तरह से दबाव डाल के इन लोगों की रोजी रोटी को बरकरार किया जाए, ये हमने कोशिश किया है। धन्यवाद गुरुजी। हमारे साथ थे भारतीय अंत्योदय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट।